तो पेश है आपके लिए अल्कोहल, फिनोल और ईथर के 10 इंपॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं जो 3 ऑर्गेनिक के चैप्टर है उसको ऑलरेडी करा चुका हूं, प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। साथ ही में फिजिकल केमिस्ट्री के भी डायमंड क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, राइट द फाइनल प्रोडक्ट इन ईच रिएक्शन। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यार, इसमें आपको ईथर दे रखा है और HI के साथ रिएक्शन है, प्रोडक्ट पूछा हुआ है। अब HI क्लीवेज के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो मैंने वैसे तो इसके वन शॉट में करा दिया था अच्छे से, लेकिन अब देखो इस कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3। इससे आयोडीन लगेगा तो 3 डिग्री हलाइड बनेगा, और 3 डिग्री हलाइड कितना होता है, स्टेबल होता है। और अगर मैं ये आयोडीन इससे लगाऊं तो बनेगा 1 डिग्री, वो इतना स्टेबल नहीं होता, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे 3 डिग्री के केस में हमारा जिस कार्बन पे ज्यादा कार्बन जुड़े हुए हैं, जो ज्यादा डिग्री का कार्बन है, उस पे हमारा हलाइड बनेगा, CH3 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 आयोडीन, और जो बचा है उससे हमारा CH3OH निकल जाएगा। ठीक है, जो हमारे 1 डिग्री होता है ना और 2 डिग्री होता है, उसमें जो हलाइड है ना वो स्मॉलर साइड से बनता है, लेकिन जो 3 डिग्री होता है ना उसमें हमारा जो हलाइड है वो बिगर साइड से बनता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो आपको अल्कोहल दिया हुआ है और कॉपर 573 केल्विन पे है। अब ये एक स्पेशल रिएजेंट होता है, जैसे कि अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं 2 डिग्री का, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में। ठीक है, और अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूं या रिड्यूसिंग एजेंट डालूं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो कॉपर 573 है ना, ये 1 डिग्री के साथ अल्डिहाइड बनाएगा, सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। 2 डिग्री के साथ कीटोन बनाएगा, सेम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। 3 डिग्री जहां पे कोई भी रिएजेंट काम नहीं करता, वहां पे ये काम करता है, ये 3 डिग्री को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रखते हो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, तो ये 2 डिग्री है, तो मतलब कीटोन बन जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, कीटोन बना दो बस, 1 2 3 4 CH3 CH3 CH2, तो ये आपका जो है प्रोडक्ट बनेगा इससे। अब ये वाली रिएक्शन देखो, अगर आपने नेमिंग रिएक्शन की मेरी वीडियो देखी तो आपको अच्छे से पता होगा ये कौन सी रिएक्शन है। फिनोल के अंदर जब आप क्या डालते हो, क्लोरोफॉर्म और NaOH, और सेकंड स्टेप में एसिडिफाइड वाटर, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैलिसल्डिहाइड, और रिएक्शन होती है रेमर-टेमन रिएक्शन। तो फिनोल है, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लगा दो। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होगी, सैलिसल्डिहाइड है ये। तो ये थी आपकी जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल टू एनिसोल। अब ये कन्वर्जन के क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा कन्वर्जन का चार्ट देखा तो आप ये इजीली कर लोगे, और नहीं देखा है तो पहले देख लेना भाई। तो यार इसमें है फिनोल टू एनिसोल। तो सबसे पहले आपको फिनोल और एनिसोल पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो फिनोल होता है आपका बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हो, तो वो होता है आपका फिनोल, और इससे बनाना है हमें एनिसोल। एनिसोल होता है बेंजीन से OCH3 ग्रुप। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर डालोगे आप NaOH। NaOH आप डालोगे तो यहां पे बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। फिर कुछ नहीं करना है, इसके अंदर डाल दो आप CH3Cl, तो ये बन जाएगा, और साथ में आपका निकलेगा यहाँ से Cl और Na निकल जाएंगे, और ये CH3 जो आपका आके यहाँ लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा एनिसोल, और यहाँ से NaCl भी निकलेगा। तो ये था यार, काफी इजी कन्वर्जन था फिनोल टू एनिसोल। अब हमें देखना है प्रोपेन 2-ऑल टू 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उससे पहले इसको रब कर देते हैं। ठीक है, प्रोपेन 2-ऑल कैसे बनाओगे भाई, प्रोपेन है और 2 पे OH है, CH3 और H यहाँ पे। ठीक है, इससे बनाना है आपको, इससे बनाना है 1 2 3, 2 पे मिथाइल, 2 पे ही ओल है, CH3
ठीक है, तो इससे इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे 3 कार्बन और यहाँ पे 4 कार्बन है, तो कार्बन के नंबर बढ़ाने हैं, और कार्बन के नंबर जब भी बढ़ाने होता है तो एक रिएजेंट मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है रिएजेंट्स की जिसमें सारे रिएजेंट कराए हैं, उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स पे लगता है, तो सबसे पहले हमें इसको कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि हमें इसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, इसका कर दो ऑक्सीडेशन। किससे करोगे ऑक्सीडेशन, पीसीसी डाल दो। ठीक है, तो पीसीसी डालने पे ये जो हमारा अल्कोहल है ये आपका एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर डलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है CH3MgBr। ठीक है, अब ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है इस पे अटैक करेगा MgBr, और ये CH3 जाके लग जाएगा इस पे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, इस तरह ये बनेगा यहाँ पे COMgBr और CH3 और जब आप इसका एसिडिफाइड क्या करोगे, इसको बोलते हैं वैसे तो वर्कअप, एसिडिफाइड वाटर डालोगे इसके अंदर, तो आपका ये बन जाएगा। तो हमने किया क्या है, ध्यान से देखना। हमें बोला था कि भाई प्रोपेन 2 ओल से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल में कन्वर्ट करो, मतलब इससे इसमें कन्वर्ट करना था। तो यार कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है। सबसे पहले हमें ग्रिग्नार्ड कार्बोनिल पे लगता है, तो कार्बोनिल में कन्वर्ट करा है एसीटोन में। फिर इसके अंदर हमने डाला CH3MgBr, क्योंकि एक कार्बन का नंबर बढ़ाना तो एक बार हमने डाला है, अगर 2 बढ़ाने होते ना तो इसको हम एक और बार डालते। तो CH3MgBr डाला क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, इसने इस पे अटैक करा, और यहाँ पे CH3 ने अटैक करा। जैसे ही यहाँ पे अटैक करा, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन गया CH3C, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस पे MgBr है। तो अब इसको वर्कअप करना पड़ेगा। वर्कअप मतलब कि आपका ये जो साइड चीज प्रोडक्ट होता है ना वो निकल जाता है। तो जैसे हम एसिडिफाइड वाटर डालते हैं तो ये MgBr OH निकल जाता है और यहाँ पे खाली OH बन गया। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा 2 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल में हमने कन्वर्ट कर दिया। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब है एनिलीन टू फिनोल, उसके लिए पहले रब मैं कर देता हूँ इसको। बहुत आसान है, सबसे पहले हम बना लेते हैं एनिलीन। अगर आपने एनिलीन वाली मेरी वो देखा है ना, मोस्ट पॉपुलर वीडियो जो मेरे चैनल पे होगी ना, वो एनिलीन के चार्ट की होगी। तो एनिलीन से फिनोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ना BDC में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप डालोगे NaNH2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो आपका कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। बेंजीन पे N2Cl अगर लगाओ तो उसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अभी बहुत रिएक्टिव है, इसके अंदर खाली आप बॉइलिंग वाटर डालोगे ना, उबलता हुआ पानी डालोगे ना, तो भी इसके अंदर OH ग्रुप जाके लग जाएगा। ठीक है, तो ये था एनिलीन से फिनोल में कन्वर्ट। सबसे पहले BDC बनाओगे NaNH2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, N2Cl लग जाएगा। अब इसके अंदर बॉइलिंग वाटर डालोगे, आपका फिनोल बन जाएगा। तो यार ये थे कन्वर्जन के क्वेश्चन और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आए हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि रिएजेंट बताना है आपको कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये वाला साइड हम रब कर देते हैं। अब पहला देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कह रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल से आपको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिल। वैसे तो मैंने इसका पूरा चार्ट बना रखा है, आप वो कर लोगे, आपको इजीली याद हो जाएगा कि भाई कैसे में क्या डालना है। 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है, क्योंकि यार अल्कोहल सबसे पहले अल्डिहाइड में जाता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको 2 जंप मारनी है अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। KMnO4 यूज कर सकते हो, या K2Cr2O7 H2SO4, ये आप यूज कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों। फर्स्ट आपका ये रहा। अब ऑक्सीडेशन अल्कोहल टू अल्डिहाइड, मतलब इसी को आपको अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना है। अब यार ये तो 1 स्टेप है, और 1 स्टेप के लिए आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे PCC
या फिर CrO3, ये आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब तीसरा देखो काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो नहीं आएगा, ब्रोमो आएगा, ठीक है, ब्रोमो। तो आपको बोला कि फिनोल से कन्वर्ट करो 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। तो इसके लिए आपका सिंपल रिएजेंट होता है Br2 पानी, Br2 के साथ वाटर डाल दो, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फिनोल मोस्ट रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो ये तीनों पोजीशन पे आके लग जाता है। अब चौथा देखो बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये इजीली कर लोगे, मतलब कि आप देखोगे ना बेंजाइल अल्कोहल का डिग्री देखो, बेंजाइल अल्कोहल आपका ये होता है वैसे CH2OH। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल से पता है किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला आपको, बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में, इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला, मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। और कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे थे हम, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 H2SO4। तो ये रिएजेंट आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, K2Cr2O7 H2SO4, ठीक है, ये आपका रिएजेंट यूज हो सकता है। अब है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन, तो इसका ये मैकेनिज्म है आपका, मैंने बहुत अच्छे से कराया भी हुआ है ये वाला, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा मैकेनिज्म सीरीज में। तो डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल, तो 1 2 3 OH CH3 इससे कह रहा है प्रोपीन में कन्वर्ट, 1 2 3 CH2 CH3। तो कह रहा है इससे अल्कोहल से आपका एल्कीन में कन्वर्ट हुआ, तो कौन सा रिएजेंट यूज होगा, तो यहाँ पे यूज होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये मैकेनिज्म भी है डिहाइड्रेशन का, एसिडिफाइड डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है, ये मैंने कराया हुआ है, तो इसको अच्छे से कर लेना। अब आ जाता है लास्ट ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ऑल। अब देखते हैं इसको भी, ये देखो ब्यूटेन टू ऑन मतलब 1 2 3 4, 2 पे ओन है, तो CH3 CH3 CH2 कंप्लीट। ब्यूटेन टू ऑल, इसके 2 पे OH लग गया, मतलब रिडक्शन हुआ है, साफ साफ यही बता रहा है कि ये यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। तो यार आपका जो कीटोन है ना, कीटोन में आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालो या वीक रिड्यूसिंग एजेंट डालो, आपका 2 डिग्री अल्कोहल ही बनना है। तो यहाँ पे आप LiAlH4 या फिर NaBH4 का भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी डालो, आपका यही बनेगा। तो ये थे यार आपके रिएजेंट के, और इनको अच्छे से याद कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है ये। अब आया था ये मैकेनिज्म जो कि इंपॉर्टेंट भी है, एक बार उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। अब ये देखो राइट द मैकेनिज्म ऑफ, यहाँ पे देखो आपको 2CH3 CH2OH कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है 413 केल्विन पे, तो आपका क्या है यहाँ पे ये बना है, क्या बोलते हैं इसको, ईथर, ईथर बन गया। तो आपको अल्कोहल से ईथर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो इसके लिए यार मैकेनिज्म है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको प्रोटोनेशन करना है। अब ये H पॉजिटिव आया कहाँ से, H पॉजिटिव यार जो आपको H2SO4 दिया हुआ है ना, H2SO4 आपका डिसोसिएट होता है, H2SO4 आपका ऐसे डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव जो है ये इस एसिड का है, ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होते हैं, इस पर अटैक करा, यहाँ पे CH3 CH2 हाइड्रोजन आके लग गया। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन छीननी, तो भाई उसको गुस्सा आ जाएगा, वो क्या करेगा, अब वो इसके इलेक्ट्रॉन छीनेगा, किसके, CH3 के। अब CH3 के इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो CH3 पे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे आप देखो दो CH3 CH2 CO, अब आप देखोगे यहाँ पे 2 CH3 CH2 CO, अब आप देखोगे 2 CH3 CH2 OH है, तो एक तो यहाँ पे यूज कर लिया। अब यहाँ पे इस दूसरा वाले के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे, किसको, CH3 CH2, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन ने पूरा बॉन्ड ले लिया और वाटर बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, ये पूरा जो बॉन्ड है अब यहाँ पे लग गया। देखो CH3 ऐसे कैसे, CH2 ऐसे कैसे, O इसका है,
इस वाले का O और H और ये CH2 CH3 ऐसे कैसे, तो मतलब कि यहां से वाटर निकल गया और इसके साथ ये पूरा जुड़ गया, ठीक है, तो ये बन गया। अब आपका खाली अगर H पॉजिटिव निकल जाए तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो लास्ट में होता है डीप्रोटोनेशन, ये ऑक्सीजन पे दोबारा पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव, वो दूसरों के छीन लेता है, तो H पॉजिटिव से छीन लेगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, डीप्रोटोनेशन होगा, फाइनल प्रोडक्ट अब तक ये बनेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, जो H पॉजिटिव है उसका पहले अटैक कराओ, फिर लास्ट में H पॉजिटिव को निकाल दो और बीच में जो है आपका CH3 CH2OH का अटैक होगा और आपका फाइनली ईथर बन जाएगा। तो होप यार आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है अरेंज द सेट ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। भाई इस तरह के अरेंज करना ऑर्डर में, एसिडिटी या फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ए पार्ट है हमारा कि भाई इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में। तो मतलब सबसे लास्ट में आएगा जो आपका डिक्रीजिंग, सबसे कम हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे पहले आएगा जिसका सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे पहला रूल बता देता हूँ। पहला रूल है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो उसका ज्यादा होगा जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, मतलब जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा होंगे। अब इन सब में पेंटेन है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, इथेन है, प्रोपेन है, मिथाइन, मतलब कि पेंटेन में सबसे ज्यादा कार्बन के नंबर, तो पेंटेन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा पेंटेन 1 होल का। अब उसके बाद ब्यूटेन 1 होल है, ब्यूटेन 2 होल है, मतलब आपका अल्कोहल 1 डिग्री भी और 2 डिग्री भी है। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री में किसका ज्यादा होगा? 1 डिग्री का ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जितना ज्यादा पास आपका ऑक्सीजन रहता है ना उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इतना दूर जाता रहेगा उतना जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट है वो कम होता चला जाता है। तो सबसे जो ऑर्डर होगा ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये ऑर्डर होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट का अल्कोहल्स का। अब तो अरेंज कर देते हैं बस। अब इसको, अब तो क्या ही रह गया, सबसे ज्यादा होगा आपका पेंटेन 1 होल का, तो मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, देन ब्यूटेन 1 होल और 2 में से किसका होगा? 1 होल का, देन 2 होल का। अब इथेन, प्रोपेन 1 होल और मीथेन, अब तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कार्बन के नंबर इस पे, तो फिर इसका होगा। उसके बाद मीथेन और इथेन में ऑब्वियसली आपका इथेनॉल, देन लास्ट में आपका मेथेनॉल। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड में सबसे ज्यादा कार्बन का नंबर पेंटेन 1 होल और पेंटेनल, मतलब एक अल्कोहल है एक अल्डिहाइड है, और अल्कोहल और अल्डिहाइड में जो आपका ज्यादा किसका होता है? अल्कोहल का होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि यहाँ पे आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और लिटिल बिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे अरेंज कर देते हैं 1 2 3 4। तो अल्कोहल सबसे पहले, ठीक है, देन आपका आएगा ब्यूटेन है और पेंटेन है, तो पेंटेन आएगा भाई पहले तो, ठीक है। अब इथेन, मतलब आपका ईथर और एल्केन, हाइड्रोकार्बन में से किसका ज्यादा होगा? तो भाई आपका किसका होता है? इथोक्सी इथेन का होगा, क्योंकि यहाँ पे ना ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं होता, जिसकी ऐसा क्या होता है मोलिकुलर मास बढ़ जाता है। तो आपका जो इथेन का ज्यादा होगा, देन ब्यूटेन। तो ये आपका ऑर्डर रहने वाला है बॉइलिंग पॉइंट का, अच्छे से ध्यान रखना भाई। अब ये देखो एसिडिटी का ऑर्डर पूछा हुआ आपसे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब इंक्रीजिंग में ना डिक्रीजिंग में, मतलब कि सबसे ज्यादा, देन उससे कम, देन उससे कम। तो यहाँ पे है वाटर, अल्कोहल और एल्काइन। यार मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि यार ये क्यों कंपेयर कर रहे हैं। मतलब अल्कोहल जो होता है ना वो वाटर से भी कम एसिडिक होता है, मतलब वो एसिडिक है ही नहीं लगभग, फिर भी हम जिसका है ही नहीं उसमें से भी कितना है वो कितना नहीं है। पानी से भी कम एसिडिक है फिर भी हम एसिडिक बता रहे हैं उसको। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होता है ना, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है आपका वाटर इन तीनों में। अब बच्चों को पता क्या रहता है कि वाटर तो एसिडिक होता ही नहीं, हम उसको पीते हैं, तो वाटर को सबसे लास्ट में डाल देते हैं, जबकि यहाँ पे वाटर ही सबसे ज्यादा एसिडिक होता है इन तीनों में। तो वाटर सबसे ज्यादा एसिडिक, देन आपका आएगा अल्कोहल, देन आपका एल्काइन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव को इजीली रिलीज कर दे। तो OH नेगेटिव आयन जो है ना वो इजीली रिलीज कर देगा, लेकिन जब ROH की बात करेंगे ना हम, तो यहाँ पे R नेगेटिव और H पॉजिटिव, जब ये H पॉजिटिव को रिलीज करेगा तो ये अनायन जो बन रहा है,
अब ये अनायन जो R है ना, एल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो मतलब ये अनायन का नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब ये H पॉजिटिव को दोबारा बुला लेगा, और दोबारा बुलाने का मतलब ये है कि भाई ये एसिड नहीं है उतना अच्छा, क्योंकि एसिड वो सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव को इजीली निकाल दे, तो कंपैरेटिवली ये कम एसिडिक होता है एज कंपेयर टू वाटर, देन आपका एल्काइन आएगा। तो ये इसका रीजन है। सेकंड है, अब ये देखो इसमें है आपको दिया हुआ, इसको बोलते हैं ओ क्रिसोल, CH3O ग्रुप है, और जो CH3O ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और ये है NO2, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है, ये लगा फिनोल पे। और फिर फिनोल, अब फिनोल जो होता है ना, फिनोल एलिफेटिक जो अल्कोहल है उनसे ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इसका जब इससे हाइड्रोजन हटाते हैं ना तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ना रेजोनेंस में चले जाता है, कम हो जाता है, तो वापस H पॉजिटिव उतना नहीं आ पाता है, तो फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है एलिफेटिक से। अब इन दोनों में से कैसा रहेगा, अब ये NO2 है ना, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है मतलब जब ये H पॉजिटिव जाएगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन खींचता है मतलब ये नेगेटिव चार्ज को करेगा कम, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा कम उतना H पॉजिटिव के वापस आने के चांसेस कम, वापस आने के चांसेस का मतलब एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, ठीक है। तो NO2 जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब नेगेटिव चार्ज और बढ़ा देगा ऑक्सीजन, मतलब H पॉजिटिव वापस आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना वो एसिडिटी कम करते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। तो मैं इसको ऑर्डर करूं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा सेकंड का, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, सबसे ज्यादा सेकंड का। देन फिनोल, इस पे तो कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन क्या करे दे, ये न्यूट्रल है, तो ये रहेगा दूसरे पे, ठीक है, ये रहेगा दूसरे पे। और लास्ट में आपका आएगा ये क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल, ये आपका आएगा लास्ट में। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। अब लास्ट वाला देख लो, इसमें है आपका वाटर, मिथेनॉल और फिनोल। सबसे पहले मैंने बता दिया कि फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर एलिफेटिक से ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक फिनोल होगा। अब इन दोनों में आपको पता है कि यहाँ पे देखा था ना कि अल्कोहल और वाटर में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, वाटर का, तो फिर आएगा वाटर, और लास्ट में आपका आएगा क्या, अल्कोहल। तो इसमें जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा आपका फिनोल का, देन आपका होगा किसका, वाटर का, और लास्ट में आपका होगा किसका, मिथेनॉल का। तो इस तरह आपको क्या करना है, ऑर्डर अरेंज करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनोल एंड प्रोपेनॉल एंड 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। अब जो डिस्टिंग्विश केमिकल टेस्ट जो होते हैं ना उसके क्वेश्चन भी आपके पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है इथेनॉल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करना है, तो मतलब आपका एक तो है आपका इथेनॉल CH3 CH2OH, और एक है आपका फिनोल। कह रहा है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करो, पहचानो कि भाई कौन फिनोल है। अगर एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है एक में फिनोल है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फिनोल है कौन सा इथेनॉल है। तो इसके लिए यार Br2 पानी का टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। Br2 पानी जब डालते हो तो यहाँ पे आपको व्हाइट पीपीटी मिलती है। जैसे आप Br2 पानी डालोगे फिनोल की टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको व्हाइट पीपीटी देखने को मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा फिनोल है। लेकिन जब आप इथेनॉल के अंदर ऐसा करते हो, Br2 वाटर डालते हो, तो ऐसा कोई पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो पेपर में भी। तो अब सेकंड है प्रोपेन, प्रोपेनॉल CH3OH CH3 सेकंड है 1 2 3 OH CH3 CH3 CH3। तो यार इसको डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसके लिए क्या होता है, जब सबसे पहले आपको इसको ऑक्सीडाइज करना होगा। इसको ऑक्सीडाइज कैसे करोगे, इसके अंदर डालो KMnO4, 2 डिग्री है वैसे, कुछ भी डालोगे आपका क्या बनेगा, कीटोन। अब यार कीटोन बन रहा है। अब कीटोन के अंदर जब हम क्या करते हैं, कीटोन के अंदर हम डालते हैं NaOH और I2, जिसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। जब इसके अंदर आप ऐसा करोगे ना तो आपको यहाँ पे येलो कलर की पीपीटी मिलती है, येलो पीपीटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट वो देता है जिसके पास COCH3 ग्रुप हो, COCH3 ग्रुप हो वो देता है आइडोफॉर्म टेस्ट।
तो हमने इसको KMnO4 डाल के कीटोन डाला, तो फिर इसमें NaOH और I2 डाला, हमें येलो पीपीटी मिल गया, हमें पता चल गया कि जो हमारा कंपाउंड है ना वो अल्कोहल है, वो भी 2 डिग्री। अब इसके अंदर जब हम कुछ KMnO4 डालते ना तो यार यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होती। 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो आपका ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। तो यहाँ से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई जब हम KMnO4 डाल के NaOH I2 डालते हैं तो येलो पीपीटी मिल गई, मतलब 2 डिग्री है। और अगर KMnO4 डाला कुछ एक्शन हुआ ही नहीं, NaOH I2 डाला कुछ एक्शन हुआ ही नहीं, तो मतलब वो 3 डिग्री है। तो इस तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब आ जाता है यार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस तरह के क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के पूछे भी जाते हैं और आसान भी है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इससे पहले हम इसको रब कर देते हैं। अब क्वेश्चन देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6, कह रहा है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 है, मतलब कार्बन 3 है, 1 2 3 और हाइड्रोजन आपके 6 है। तो मान लो एक यहाँ लगा देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे तीनों पे 3 हाइड्रोजन लगा दूं तो ये तो क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेन बन जाएगा। और यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन यूज हुए हैं। 6 हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन यूज कर लूँ और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यूज कर लूँ, लेकिन वैलेंसी पूरी नहीं हो रही अब इनकी। 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 कार्बन हो गए, लेकिन वैलेंसी के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है और इसका नाम होता है प्रोपीन, वनीन लिख लो या प्रोपीन लिख लो। तो ये काफी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते थे हम। इसने बोला है तो ये ए है आपका, कि जब हम इसको ट्रीट करते हैं एक्वस H2SO4 के साथ, इसको ट्रीट करा एक्वस H2SO4 डाला इसमें। सबको पता है यार जब आप एल्कीन के अंदर H2SO4 डालते हो तो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, सबको पता है ये बात। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बी है वो ये है। फिर बोल रहा है on treatment of aqueous H2SO4 gives B, when on treatment with HCl and ZnCl2 gives C। कह रहा है जब इसके अंदर HCl और ZnCl2 डालते ना, अब ये होता है लूकस रिएजेंट, और लूकस रिएजेंट क्या करता है, OH को हटा के Cl लग जाता है, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनती है और OH हटाया Cl बन गया। अब क्या कह रहा है, द कंपाउंड C on treatment with इथेनोलिक AOH, कह रहा है इसको जब इथेनोलिक AOH डालता हूँ ना मैं इसके अंदर तो वापस से A बन जाता है। इथेनोलिक AOH होता है आपका अल्कोहलिक AOH, और अल्कोहलिक AOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, तो Cl निकल जाएगा और आपका एल्कीन बन जाएगा। तो ये आपका C है। बहुत ही इजी हाई क्वेश्चन, मतलब पढ़ते पढ़ते ही हमने इसको प्रिडिक्ट कर लिया कि क्या बनने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, बस आपको ए कंपाउंड पता होना चाहिए, और फिर अगर आपको रिएजेंट्स का यूज पता है तो आप इजीली इसको कर लोगे। मेरी रिएजेंट वाली वीडियो देख लेना, उससे हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं अपना लास्ट सेक्शन, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन है 9th, while separating a mixture of ortho and para nitrophenol by steam distillation, name the isomer which will be more steam volatile, और यहाँ पे give reason भी बोला हुआ है। तो यार कह रहा है कि जब हम स्टीम से दो हमारे पास कंपाउंड है, एक बॉयलर मान लो, उसके अंदर हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक हमारा है ऑर्थो, मतलब कि ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, एक है हमारा जिसपे पैरा पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। कह रहा है ये 2 आइसोमर है एक बीकर के अंदर। तो जब हम उसको स्टीम से उसको क्या करेंगे, स्टीम देंगे हम उसको बीकर को या बॉयलर को, तो उनमें से कौन ज़्यादा जल्दी उड़ जाएगा। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि वेपराइज हो जाना, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा जल्दी वेपराइज हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा और क्यों हो जाएगा, 2 चीज़ पूछी है। तो यार यहाँ पे ऑर्थो के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्थो के लिए मैंने बनाया हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। इसके लिए अब आप देखोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में ऑक्सीजन, इसका जो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन का जो ऑक्सीजन है, इनके बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब अंदर ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दूसरा है पैरा, मतलब कि फिनोल के पैरा पोजीशन पे NO2, तो NO2 ग्रुप लगा दी हमने यहाँ पे। अब ये जो है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसके दूसरा ऐसा ही कंपाउंड होता है जिसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, अगर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे देखो NO2 और उसके OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ऐसे इस OH और जो अगला होगा ना दूसरा, इस तरह के और भी तो कंपाउंड होंगे ना, उसके NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इस NO2 की दूसरे वाले जो पैरानाइट्रोफिनोल होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, इंटर और इंट्रा में से? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर स्ट्रॉन्गर होती है देन कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब अगर आप
स्टीम दोगे ना तो किसके बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे, इंटर के या इंट्रा के? क्योंकि इंटरमोलिकुलर ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो इसके इजीली नहीं टूटेंगे, ये कम स्ट्रांग होती है इसलिए इसके इजीली टूट जाएंगे जिसमें इंट्रामोलिकुलर है। तो इंट्रा है हमारा ऑर्थो के अंदर, तो जो हमारा ऑर्थो होगा ना वो मोर वोलेटाइल होगा, मतलब उसके बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे तो वो इजीली वेपराइज हो जाएगा। तो जो हमारा ऑर्थो वाला आइसोमर है वो ज्यादा हमारा वोलेटाइल होगा बिकॉज ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज लेस स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से आप इसको लिख के आओगे, ये इसका आंसर है। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। कह रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड की इन तीनों से रिएक्शन कराओ और बताओ क्या क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं HI क्लीवेज और काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली वाली है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, मतलब कि आपका CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसके अंदर HI डालो। तो इसमें क्या होता है, एक पार्ट पे आपका आयोडीन आके लगता है और एक पे H जाके लगता है। तो इन दोनों में से किस पे लगेगा, ये तो दोनों सिमिलर है, किसी पे भी लगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक आपका बनेगा CH3 CH2 CH2I, ठीक है, 1 आइडोप्रोपेन, और एक आपका बनेगा प्रोपेनॉल, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड है मिथोक्सी बेंजीन। अब जब भी आपका ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें आपका बेंजीन इनसे डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हो और उसके बाद CH3 जुड़ा हो, तो ऐसे केस के अंदर हमेशा एक तो फिनोल बना दो। ऐसे केस के अंदर HI जब डाल लें तो एक तो फिनोल पक्का बनेगा, पक्का श्योर। जब बेंजीन से OH जुड़ा होना चाहिए, पर यूनिक बेंजीन से कार्बन जुड़ा है तो आप बना दे रहे हो, ऐसे नहीं होगा। तो और दूसरा जो बचा CH3 उसके साथ I लगा दो, CH3I। अब ये वाला देखो बेंजाइल इथाइल ईथर, उसी का एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था। बेंजाइल इथाइल ईथर आपका होता है, यहां पे आपका लगेगा CH2O और इथाइल CH2 CH3। अब ये आपका है, इसके अंदर HI डालो। अब इसके अंदर HI डालने पे क्या अभी भी फिनोल बनाओगे? नहीं यार, बेंजीन के साथ O तो अब जुड़ा ही नहीं है डायरेक्ट। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके साथ जुड़ेगा आपका CH2I, इस पे लगाओगे आयोडीन CH2I, और ये वाला जो होगा ना इस पे लगाओगे हाइड्रोजन, तो ये आपका आ जाएगा CH3 CH2OH। तो इस तरह आपको याद रखना है कि जब भी आपका बेंजीन से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो एक फिनोल दूसरा जो भी बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो आपका अल्कोहल है वो दूसरे पार्ट का बनेगा और बेंजीन रिंग से जो आपका कार्बन जुड़ा है उस पर आयोडीन आके लगेगा। सिमेट्रिकल में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और तो होप यार आपको HI क्लीवेज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। कन्वर्जन के लिए हमारी स्पेशल वीडियो है अल्कोहल की, वो चेक कर लेना, नेमिंग रिएक्शन की भी है। और अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं करा तो इसका मैंने वन शॉट डाला 50 मिनट्स का, इसमें सारे कॉन्सेप्ट भी कराए हुए हैं ये सारे, और नेमिंग रिएक्शन भी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।